प्रणाम मित्रों। आज मैं बात करूंगा उस विषय पर कि पंच महाभूतों का खेल क्या है और अगर हम विषम परिस्थिति में किसी समय अगर फंस रहे हैं, रात के 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, तो उस परिस्थिति में हमें करना क्या है और इनमें पंच महाभूतों का आखिर खेल क्या है और ये किस तरीके से आपको कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ में जो समस्याएं आ रही हैं मित्रों, वो ये आ रही हैं कि लोग अचानक से फोन कर देते हैं। बस मैंने आपका वीडियो देखा या कुछ सुना, कहीं से कुछ मिला, अब मुझे सिर में दर्द हो रहा है या सर्वाइकल पेन है या सियाटिका है या स्लिप डिस्क हो रही है या फिर मुझे हार्ट में पेन हो रहा है, तो अभी के लिए मुझे कुछ बता दो ताकि मैं अभी कुछ कर लूं। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इन तत्वों का खेल क्या है। एक चीज। दूसरी चीज, उस समय अगर मैं आपको कुछ बताता भी हूँ कि यहाँ पर ये कर लो, यहाँ पर ये कर लो, या ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, तो ये इनसे कैसे ठीक हो जाएगा। हमने तो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन सच बात यह है कि मित्रों कुछ हो रहा है, यानी कुछ लोग तो ठीक हो रहे हैं। वो आखिर विज्ञान क्या है, उस विज्ञान पर मैं आज बात करता हूं और इस इमरजेंसी की परिस्थिति में अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूं। और जहां पर आपने देखा होगा कि किसी भी तकनीक और किसी भी देश या प्रदेश, किसी भी मत पंथ धर्म संप्रदाय का व्यक्ति जब भी कोई नया काम करता है, वो भले ही भगवान को ना माने, ईश्वरीय सत्ता को ना माने, राम को ना माने, कृष्ण को ना, किसी को भी नहीं वो मान रहा है, लेकिन अगर वो कुछ नया काम कर रहा है तो वो किसी न किसी को प्रणाम तो करता है। आखिर वो शक्ति है क्या? क्योंकि हम भारतीय संस्कृति सभ्यता में रहने वाले लोग हैं और आज हमें भारत के बाहर भी बहुत से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मैं मेरी संस्कृति की बात करता हूं। संस्कृतियां क्या है? संस्कृति प्रकृति की एक ही आवाज है, यानी प्रकृति का सामंजस्य बना जाना। जो नियम, जो आपके बनाए हुए प्रोटोकॉल है, अगर वो आपके देश काल परिस्थिति में प्रकृति के सामंजस्य को बनाए रखता है तो समझिएगा कि वह ही उस देश की संस्कृति है। तो मैं भारतीय संस्कृति की बात करता हूं क्योंकि मैं मूलतः भारतीय हूं और भारत में रह रहे व्यक्तियों में भी, और ये भारत में भी विविधता का ध्यान रखते हैं कि किस प्रदेश के व्यक्ति, व्यक्तित्व, व्यवहार, काम धाम, धंधे, बिजनेस, आवास आदि अलग अलग हैं और उन अलग अलग आवास, काम धाम, धंधे, बिजनेस, व्यवसाय का क्या प्रभाव है और उसके माध्यम से हम किस तरीके से उन पंच महाभूतों का सामंजस्य बना पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूं कि इमरजेंसी, तो उस इमरजेंसी में हम कैसे अपने आप को समझ पाएंगे। आजकल लोग अधिकांश उस विषय और वस्तु को ज्यादा फॉलो करते हैं। बस किडनी गड़बड़ है गई, यहाँ पर ये कर लो, सिर में दर्द है रो यहाँ कर लो, सर्वाइकल का ये पॉइंट हो गया, या फिर हल्दी, धनिया, मिर्च, टमाटर, मिश्री, जीरा इत्यादि मिला के खा लो, कफ, खांसी या गैस एसिड, ये ऐसो कछु बताए दो। बस घनी सी बातें तो हम ना सुनेंगे। ये जल्दी का काम किसका होता है? क्योंकि हमारी अपनी भारतीय संस्कृति जो सनातन की है, उसमें जो लोकोकित कहावतें बनाई गई थी, वो एक बहुत बड़े मूल मंत्र थे, जो कि मेरे अपने जीवन में मैंने जो देखा है, बहुत सारी विधाओं में गया, बहुत सारी तकनीकों में गया, बहुत सारे वैज्ञानिक आधारों को आधार मानते हुए काम किया, लेकिन परिणाम अगर हमने जो सहजता, सरलता और खास करके भारत की लोकोकित कहावतों पर जब काम करना शुरू किया, अद्भुत, अकल्पनीय परिणाम मुझे देखने को मिले। तो उन्हीं पर मैं बात करता हूं। तो जो लोग ये चाहते हैं ना कि जल्दी और फटाफट, तो हमारे भारत की लोकोकित एक कहावत ये कहती है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो भैया ऐसा न तो मैं किसी वीडियो में बता रहा हूं, ना ही ऐसा कभी करता हूं, क्योंकि जल्दी अगर किसी भी विषय और वस्तु में हम करते हैं, कोई भी, और खास करके हमारे स्वास्थ्य से संबंध रखने वाली विषय और वस्तुएं, समझ लेना कि वो एक शैतान की तरह। आज अगर ठीक होता है कोई भी रोग, तो अगले दिन, अगले पल, अगले सप्ताह, अगले साल, अगले महीने, यानी अगली बार जब उस रोग का अटैक होगा तो वो एक शैतान से कम नहीं होगा। इसलिए ना ही हम और हमारी टीम कभी भी किसी भी सिद्धांत को जल्दी में रखने की कोशिश करती है और ना ही बताने की। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको हमारे सिद्धांत समझने या जानने हैं तो धैर्य से पूरे विषय को जाने और समझें। चूंकि चिकित्सा की बात है और आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो चिकित्सा के लिए जुड़े हुए हैं, तो मैं सीधे उसी पर आता हूं कि आखिर ये चिकित्सा है क्या और इमरजेंसी में इसका लाभ आप ले कैसे सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी ना करें, किसी भी विषय और वस्तु को अच्छे से पूरा समझें। तो हमारे शरीर में जो हमने
अन्यान्य तकनीकों, अन्यान्य पैथियों में जब मैं गया तो बहुत सारे भ्रम पल गए। कैसे पल गए? क्योंकि उतना समय मुझे भी नहीं और किसी को भी नहीं है आयुर्वेद पढ़ने और समझने की, लेकिन समय है। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जो काम इस जन्म में नहीं है वो अगले जन्म में करेंगे। और आज मैं अपने आप को ये सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज जो है हमारे पास, हमारे साथ यहाँ अन्य लोगों के साथ में बहुत सारे अनुभव होते रहते हैं। अभी हमारे साथ में कुछ लोग हैं बाहर से, उनसे ऐसी चर्चा हो रही थी तो बोला कि आज जो है हमारे पास, जबकि बहुत अच्छी आर्थिक स्थितियां नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के पास, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे गांव के, हमारे शहर के, उनके पास तो वो भी नहीं है। क्यों मुन्ना भाई? यानी वो भी नहीं है, इतना तो है। तो आज जो हमारे पास है ये कम नहीं है, अगले जन्म में फिर करेंगे। इसलिए जितना कर सको उतना मजबूती के साथ में करें। तो स्वास्थ्य के लिए जल्दबाजी तो नहीं करें। अब रही बात यह कि आपके साथ में इमरजेंसी है तो करना क्या है। हमारा शरीर, यानी पहले हमें यह समझ लेना है कि हम जिस इमरजेंसी में हल का समाधान ढूंढते हैं वो क्या है। यानी हमारा अपना जो शरीर है इसके अंदर मुख्य रूप से 12 अंग यानी ऑर्गन है, जिनमें से आपका गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, छोटी आंत, हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पेट, तिल्ली, लंग्स यानी फेफड़े, बड़ी आंत, यूरिन ब्लैडर यानी मूत्राशय, किडनी यानी गुर्दे। ये 12 अंग हैं जो आपके इस पूरे बॉडी को, मन, भाव, विचार, व्यवहार, व्यापार, सभी चीजों को जो संतुलित करते हैं। मेरे अनुभव या जिन लोगों ने पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान को जाना और समझा है, पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से जो लोग भी अपना समाधान चाहते हैं, उस समाधान के अंदर मेरा जो अनुभव रहा कि अगर किसी का काम नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, जॉब नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, शादी नहीं है, ब्याह नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, कोई दिशा नहीं है, या फिर उसको सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, माइग्रेन है, एब्डोमेन पेन, यानी कोई भी आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक या मेंटल यानी मानसिक अगर कहीं जीवन में असहजता है तो पंचतत्व सिद्धांत ये कहता है कि उसकी सिर्फ एनर्जी और ऊर्जा को बैलेंस करना है। और उन बैलेंस करने की ऊर्जाओं में से 12 ऊर्जाएं हैं, यानी 12 अंगों की अलग अलग ऊर्जाएं हैं, जिनको अगर मैं तत्वों में डिवाइड यानी बंटवारा करेंगे या तत्वों में उनका हम सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे तो वो 5 तत्वों में समेट के रह जाती है। यानी 5 तत्वों को संतुलित करना ही आपके आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी तरीके की सामाजिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का काम वो करता है। तो उन 12 अंगों को यानी 12 ऊर्जाओं को, यानी मुख्य रूप से हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यानी वात, पित्त और कफ। और स्वास्थ्य की जब मैं बात करता हूं तो सभी का ध्यान स्वाभाविक रूप से आयुर्वेद की तरफ ही जाता है। आयुर्वेद से निकली हुई बहुत सारी शाखाएं हैं, मूलतः आयुर्वेद नहीं है, शाखाएं हैं। मूल आयुर्वेद एक अलग विषय है। तो आज जब मैं पंच महाभूतों की बात करता हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक शास्त्रीय सम्मत है, शास्त्रीय मत है कि जो आयुर्वेद भी उन्हीं पंच महाभूतों से ही उसकी सृजना हुई है। जैसे कि वात की अगर मैं बात करता हूं, वात 2 तत्वों से बना है, आपका आकाश और वायु। तो हमारी टीम ने जो कोशिश की है कि आयुर्वेद के सिद्धांत को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों ना उसकी जड़ों को हम जाकर के समझें। थोड़ा सा धैर्य के साथ में हमारे साथ बने रहिएगा। मैं यहाँ पुनः आऊंगा जहां से मैंने बात शुरू की है कि आपको इमरजेंसी अगर कोई हार्ट अटैक भी हो रहा है, ब्रेन हेमरेज, कार्डियक अरेस्ट, कोई भी, तो उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद की मूल जड़ यानी जड़ में जाने की जब बात की है तो तीनों तत्वों के हमने दोषों के हम जड़ में गए, उनके तत्वों को निकाला है। क्योंकि शास्त्र सम्मत ये कहता है कि हम 5 तत्वों से संपूर्ण सृष्टि का सृजन है, तो आयुर्वेद का भी उन्हीं 5 तत्वों से सृजन है। उन 5 तत्वों के सृजन के माध्यम से जब बात की बात करते हैं तो बात हमारा वायु और आकाश 2 तत्वों से बन के मिला है, पित्त हमारा अग्नि से बना है, कफ हमारा पृथ्वी और जल से बना है। अब अगर किसी का कफ विकृत है तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसका पृथ्वी और जल, ये ध्यान रखिएगा कि बिगड़ा हुआ है। पृथ्वी या जल, तो जल के गुणधर्मों पर हमें ध्यान रखना है और पृथ्वी के गुणधर्मों पर हमें ध्यान रखना है। हमारी पूरी टीम सीधे कफ दोष पर बात नहीं करती या पित्त दोष पर बात नहीं करती या फिर
वात रोग पर यानी वात दोष पर बात नहीं करती, उसके जो मूल में जड़ में जो है वो क्या है। इन तीनों दोषों को 5 भागों में विभक्त करने के बाद फिर हम उस दोष यानी जल, हमारे शरीर में जल से संबंध रखने वाले यानी जल का निष्कासन करने वाले या जल को संतुलित करने वाले हमारे शरीर में 2 अंग हैं। जैसे अभी मैंने पूर्व में बोला है कि हमारे शरीर में 12 अंग हैं जो हमारी पूरी क्रिया को सामाजिक, आर्थिक या मानसिक तीनों चीजों को बना करके रखती है। कौन से? ये 12 अंग। तो यहां पर थोड़ा सा आप नोट करेंगे, 12 अंग हैं, 5 तत्व हैं, 3 दोष हैं। 3 दोषों को हम जब अंदर गए तो 5 तत्व निकले, और 5 तत्वों के अंदर जब हम गए तो वहां पर हमारे 12 अंग निकले हैं। अब इनको हमने क्रमबद्ध तरीके से अगर ऋतुओं से जोड़ते हैं कि कौन सा अंग, सीधी सी भाषा में मैं बात करूं, मैंने दोषों को भी साइड में किया, उसके बाद हमने फिर अंगों को भी साइड में किया। हमने समझा है कि मौसम, अब मौसम भी हमारे देश में 3 है, सर्दी, गर्मी और बरसात, और दोष भी हमारे यहाँ 3 है यानी आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ। इस क्रम तरीके से एक मौसम में, एक ऋतु में एक दोष की प्रधानता होती है। अब यहां पर मूलतः जो बात आती है कि आपको जो रोग है वो किस ऋतु में शुरू हुआ। नंबर 1, जो इस समय हमारे देश में किसी को पता नहीं है। ऐसा बता पाते हैं कि हमारी बीमारी कौन से मौसम में शुरू हुई? कोई नहीं बता पाता है, ध्यान ही नहीं देते हैं। हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जबकि आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो मूल आयुर्वेद के सिद्धांतों पर बात कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा इधर करेंगे तो मैं कुर्सी को इधर रख देंगे। तो मित्रों, यहाँ पर ये जो 3 ऋतुएं हैं या 3 दोष हैं, ये हमारे अपने बनाए हुए तो नहीं है, शास्त्र संबंध में बात करता हूं। यहां पर मैं बात ये कर रहा हूं कि आखिर किसी भी मत पंथ संप्रदाय का अगर कोई भी व्यक्ति है और वो कोई भी नया कार्य कर रहा है तो वो किसी न किसी सत्ता को नमन करता है, और उस सत्ता को पहचानने के लिए हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में शास्त्रों का निर्माण किया गया, यानी शास्त्रों को संग्रह, उन विचारों को, उस अनुभूति को लिखा गया। और जो शास्त्र ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन यानी बनाना, चलाना, समाप्त करना उन 5 महाभूतों से। उन 5 महाभूतों की कार्यशैली को जानने, समझने और पहचानने के लिए हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने ऋतुओं में उसको विभक्त किया। कुछ और उनसे महर्षि आदि थे, उन्होंने शास्त्रीय यानी आयुर्वेद को एक पूरा शास्त्र बना दिया, आयु का जो विज्ञान है। तो अब हमारे भी जो समाज है जो ठीक होने की, वैसे कोई ये चाहता है कि हम अंग्रेजी दवाई खा के ही ठीक हो? कोई नहीं चाहता है? हम आप नहीं है, मतलब पूरा समाज थक चुका है। ठीक है, ये कैसे हल्ला कर रहे हैं बाहर? ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा रखेंगे, सटा देंगे, हो गया लगभग, थोड़ा सा और सटा देंगे इसको, या फिर मैं लगा सकता हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहें, अभी हम कई लोगों के मध्य में हैं। देवानंद ठाकुर, अंग्रेजी दवाई कोई खाना चाहता है क्या? जी नहीं, कोई नहीं खाना चाहता है ना। 1000 mg की देना है जो बच्चे को, छोटे से को भी है, 1000 mg की गोली देना बच्चे को भी जरा से। अब खाना कोई नहीं चाहता है ना। हाँ जी, बताओ। लेकिन फिर भी खानी पड़ रही है। नुकसान न करेगी? क्यों खानी पड़ रही है? क्योंकि हम इंस्टेंट दवाई का वो लेना चाहते हैं। और जल्दी का काम किसका होता है? और ये सबको पता है कि एलोपैथी यानी कोई भी ऐसी दवाई या कोई भी ऐसी विधा का हम प्रयोग करते हैं अगर, तो आप समझ लीजिएगा जब भी वो रोग दोबारा अटैक आप पर करेगा तो कई गुना गति से, ये सबको पता है, यानी फटाफट हो जाए। तो मित्रों, अभी मैं बात कर रहा था मूल सिद्धांत पर, यानी जो हमारे देश में संस्कृति और सभ्यता की बात की गई थी, तो वहां पर जिन शास्त्रों का निर्माण किया गया था, यानी आयुर्वेद यानी
5 महाभूतों से बना हुआ ये हमारा अपना विज्ञान है। तो क्रमबद्ध तरीके से जो लोग अभी चाहें, आप में से कुछ नोट भी बना सकते हैं अगर आपके पास कॉपी है ना। ठीक है, अभी कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत है? ये एक प्रशिक्षण के हमारे अंश है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी मैं संक्षेप में आपको बता दूं सबको कि 5 तत्व हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो आपका काम धाम धंधा बिजनेस व्यवसाय टेबल कुर्सी सोफा बेड घर मकान दुकान, जो कुछ इस पूरे दुनिया के अंदर है वो सब 5 महाभूतों से है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं। और वो शास्त्र कहते हैं जो हम कोई भी नया काम मतपंथ संप्रदाय का व्यक्ति करता है तो किसी सत्ता को नमन करता है, उस सत्ता के जो सिद्धांत हैं वो हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में लिखे हैं। ठीक है, ये बात मैं 2-3 बार इसलिए मित्रों रिपीट कर चुका हूं क्योंकि आज तो हमारे देश की संस्कृति को पूरा विश्व मानने लगा है। हमने देखा होगा कि भारत में मंदिर मठ या यज्ञ और अनुष्ठान और गायों का भले ही अनादर है, लेकिन पूरा विश्व अब इनको अपने जीवन में अमल में ला रहा है। तो कुछ ना कुछ तो हमारे देश की संस्कृति में दम था। ठीक है, तो उसमें 3 दोष इस तरीके से बताए गए। यानी अभी आज का जो हमारा मूल सिद्धांत है, आपको जो नोट करना है, जो लोग भी अभी हमारे साथ में 60+ लोग हैं फेसबुक पर जो भी हमारे साथ में है। ठीक है, यानी हमारे शरीर में 12 अंग हैं, 3 दोष हैं वात पित्त कफ, और 12 अंग 3 दोष और 5 तत्व, इनको हमें एक साथ में एकीकरण करना है। क्योंकि हमारा आज का सिद्धांत है कि अगर आपको 4 बजे प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्या करना है। जैसे अभी आपको जो प्रॉब्लम होती है अधिकांश सुबह क्या बजे होती है? सुबह उठते ही होती है लगभग। फिर भी क्या समय, अगर आप दिन में सोते हैं तो और फिर उठते हैं तो अधिकांश तभी होती है जब आप रात को उठते हैं। जब रात को सोते अगर आप 2 बजे रात को उठ जाएं तो होगी, अगर 9 बजे उठें तो तब भी खांसी। ठीक है, खाने के बाद जब भी उठूंगा जब भी खांसी बलगम। ठीक है। अच्छा, अभी जब आप परसों हमारे पास आए थे तो परसों की रात आपके यहाँ गुजरी और आज की रात जो हमारे यहाँ गुजरी है उसमें और उसमें अंतर क्या था? बहुत फर्क है जी। जो परसों ये रात भर खांसी थी, जबकि इनहेलर भी लिया था ना। हाँ जी। इलाज क्या, कोई विशेष तो आपको पेन किलर नहीं दिया गया, ना स्टीरॉइड दिया गया, बस एक छोटो सो कछु लगा होगा वो खटका। क्या लगाया गया? खटका। तो मित्रों, ये सिर्फ आज जो अभी हमारे साथ में है दिल्ली से एक परिवार, इनका जो अनुभव है तो उसी के आधार पर हमने ट्रीट, यानी उसकी मैं बात करता हूं। तो अभी आपका नोट ये रखना, यानी 3 दोष हैं। बहुत सारे लोग आजकल ये भी भ्रम पाल रहे हैं कि आपने ये पता नहीं कौन सी पंचतत्व चिकित्सा नहीं चलाई थी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी फिट नहीं हो रही है, ये तो कहीं हमारे शास्त्रों में है ही नहीं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, यानी 5 तत्व हर विषय वस्तु में। जब हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं तो आयुर्वेद में भी 5 तत्व होंगे। ठीक है, तो यानी अभी आज का जो विषय है मित्रों, अगर आप लोग भी चाहें, अभी हमारे साथ में जुड़ने वालों की संख्या काफी अच्छी हो गई है मित्रों। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक का नाम तो यहाँ नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आभार और प्रकृति आप सबको सदमार्ग की तरफ ले जाए। लेकिन अच्छा मुझे और खुशी तब होगी कि आप सब लोग इसको नोट कर लें। यानी 5 तत्व, 12 अंग, 3 ऋतुएं, 3 दोष। 3 ऋतु 3 दोष, वहां पर हमें कनेक्शन मिलाना है। 12 अंगों का कनेक्शन मिलाना है और एक एक अंग को एक एक माह, यानी 3 ऋतुओं के अंदर हमारे 12 महीने हैं और 12 महीने हैं तो 12 अंग हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर महीने की बात कर लेता हूं। यानी आपको अगर आषाढ़ के महीने में, यहाँ पर पुनः जो मेरे बात शुरू हुई थी कि आज इस समय दुनिया में मेरे पास या किसी के पास, यानी मेरे पास, मैं लगभग आज 2005-06 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मोटा मोटी आज मुझे लगभग, अगर पूरी तरीके से चिकित्सा के फील्ड की ही बात करें तो लगभग 18 से 20 साल हो गए। और इन 18-20 साल के अंदर एक भी रोगी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी एग्जैक्ट जानकारी ये दे दी हो कि मेरा रोग इस समय बढ़ता और घटता है। किसी को नहीं पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं। अगर हमारे पूर्वजों ने ऋतुएं बनाई, ऋतुओं पर लिखा है तो कुछ ना कुछ तो उसका महत्व होगा। ऋतुओं पर हमारे यहाँ त्योहार बनाए गए, ऋतुओं के अनुसार हमारे यहाँ काम है, बिजनेस है, व्यवसाय है। आपको इस समय बाजार में एक भी छतरी वाला नहीं दिखेगा, छतरी नहीं दिखेगी।
हर दुकान पर आपको गर्म कपड़े ही दिखेंगे, लेकिन सर्दी जब चली जाएगी तो बारिश जैसे ही आएगी तो छतरी वाले दिखाई, पन्नी बहुत सारी दिखने लगेंगी। यानी व्यवसाय भी, दुकान भी, मार्केट भी, भोजन भी हमारा, आज जो हमारी सब्जियों में, रसोई में जो चीजें दिखती हैं वो गर्मियों में नहीं दिखेंगी। यानी सारा सब कुछ आपका भोजन व्यवहार सब कुछ अलग है। तो बीमारी भी तो अलग होगी हमारे मौसम के आधार पर, उम्र के आधार पर। हम कैसा पहनेंगे, आप कैसा पहनेंगे, आप कैसा पहनेंगे, ये हमने भुला दिया। किसके चक्कर में? कंपनी सिस्टम के चक्कर में। और आपको पता है कि एक कंपनी सिस्टम हमारे देश में आया था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ आई थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए हमारे देश में हजारों लोगों ने बलिदान दिया। और आज जरा गौर से देखो अपने घरों में, ऐसा कोई 2 आइटम बता दे जो कंपनी का बना नहीं है हमारे घर में। 5% किसी कोई बता दे कि मेरे घर में कंपनी का बना हुआ नहीं है। हाँ, और यहाँ पर मैं आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से सबको मैं निर्देश देता हूँ कि बहुत सारे ऑफर आज हमें लोग कर रहे हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट कर दूं, आचार्य जी आप हमारे साथ आ जाओ, मुझे पार्टनर बना लो। सीधी सी भाषा में कहते नहीं है, कहते तो यही है कि मैं कुछ आपको सेवा के काम में कर सकूं। तो माफ करना आप सब लोगों के लिए, मेरे पास कोई जगह नहीं। तुम्हारे करोड़ों की दौलत तुम्हें मुबारक हो। किस बात के लिए लगा दोगे इन्वेस्ट? पार्टनर बना लोगे, कल हमें आप गुलाम बना दोगे। तो मैं गुलाम बनने वालों में से तो नहीं। रूखी रोटी खा लूंगा, कम लोगों के बीच में रह लूंगा। तो आप सब लोग ऐसी जो भाव रखने वाले लोग हैं कि आचार्य जी आपकी बातों में तो दम है, आप अच्छा खासा डमरू बजा लेते हो, भीड़ भी इकट्ठी कर लेते हो, ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं, मतलब मुझे समझाते हैं। और अभी हमारे साथ में लाखों लोगों तक हमारा संदेश भी पहुंच रहा है। तो ऐसे लोग मेरे पास कृपया नहीं आए, ठीक है? हमारे पास आप लोगों के लिए कोई ही जगह नहीं। तुम अपना इन्वेस्ट अपनी जगह करो, आखिर करेंगे क्या? 2 पैसे कमा लेंगे फालतू। क्योंकि जब तक आप प्रकृति और इस संस्कृति की मर्यादाओं को और इस प्रकृति और संस्कृति के सिद्धांत को नहीं समझोगे, हमारे किसी काम के नहीं हो। तो आज वही मैं बात करता हूँ, इन 12 अंग 12 महीनों से अब आपको किस महीने में कौन सी समस्या आ रही है, उसके लिए मैं एक इमरजेंसी बिंदु बता रहा हूँ, उसकी परिस्थिति बता रहा हूँ। वो एक डिब्बा होगा मेरा, ले आना मैग्नेट वाला, ठीक है? तो पहला महीना, चलिए मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ। उन 12 अंगों के अंदर, यानी उन 12 महीनों के अंदर, जिसमें से आपका 1 माह शिव अंग आएगा, यानी शिव ऊर्जा आएगी। दूसरे महीने में आपकी शक्ति ऊर्जा आएगी। यानी शिव और शक्ति में अंतर इतना है कि एक आपका निरंतर कार्य करता है, यानी हमारे शरीर के 12 ऑर्गनों में से, यानी 12 अंगों में से 6 ऑर्गन ऐसे हैं। कितने अंग, ऑर्गन समझते हो आप? अंग, ऑर्गन आप ना समझते होंगे ना, ये कहा करेगा, हमें तो पत्ता बनाने तो यानी सबसे अच्छे जन तो यही है, दिमाग लगाने वाला। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा, अगर पागल दुखी अगर कोई देखोगे तो वो पढ़ो लिखो है आज वालों, ठीक है? कहाँ चक्कर में पढ़ना है? अब जी वो मशरूम की सब्जी को पनीर की सब्जी बता कहाँ किसको बोलते हैं? मसूर दाल नहीं है, वो मशरूम की सब्जी है। हाँ, मशरूम को हमको पता है। पता है, वो कोई वैसा तो मनाड़ी जानते हो? किसको बोलते हैं? जो वमा से पैदा होता है ना। तो ये जो मित्रों है ना खुशी, या ये जो वक्तव्य और ये जो चर्चाएं है ना, यहाँ बैठ करके हम जो झोपड़ी में करते हैं, आज मैं संयोग से नए घर में भी हूँ, ठीक है? ये खुशियां जो हैं किस तरीके से, यानी मेरे पास और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल साधारण, सहज और सरल। चलिए खैर मैं उसी विषय पर आता हूं। तो 12 अंग, यानी 1 महीने में 1 अंग, यानी ऊर्जा कहिए, वो आती है। और जिसमें से 1 अंग हमारी बॉडी में, यानी हमारे बॉडी में टोटल 12 अंग है। कितने हो गए मुन्ना भाई? इतना तो आप समझ गए होंगे, लिखा है अंग 12, हाँ। 3 वात पित्त कफ, तत्व 5 अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी। अच्छा, आपने कुछ वीडियो 3 सर्दी गर्मी वर्षा। अच्छा, ऐसा ही सबको लिखना भी चाहिए, ठीक है? तो जो लोग अभी हमारे साथ में ऑनलाइन भी जुड़े हैं वो कोशिश करें यहाँ लिख लें, ठीक है? और जो लिख रहा है वो मुझे यहाँ कमेंट में भी बता दे तो अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो यानी हमारे 12 अंग जो हमारे शरीर के अंदर हैं, उन 12 अंगों में से 6 अंग ऐसे हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। हमारे शरीर के 12 अंगों में से 6 अंग ऐसे हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। उनमें से वो 6 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 लीवर 24 घंटे काम करता है। नंबर 2 हार्ट यानी हमारा 24 घंटे काम करता है। दूसरा ब्रेन 24 घंटे काम करता है। तीसरा स्प्लीन यानी तिल्ली 24 घंटे काम करती है। उसके बाद पांचवा आपका लंग्स जो 24 घंटे काम करता है। छठवां आपकी किडनी 24 घंटे काम करती है। ये 6 अंग 24 घंटे काम करते हैं। ये कभी भी यानी 1 मिनट के लिए क्या 1 सेकंड के लिए भी अगर गड़बड़ कर दें तो फिर ये मामला खतरे में आ जाता है। इसके साथ में 6 अंग वो हैं जो सिर्फ 24 घंटे में कुछ कुछ घंटे काम करते हैं। जैसे कि यूरिन ब्लैडर है, किडनी ने पूरे 24 घंटे में या 4 घंटे में नहीं 24 घंटे में वो जितना जल फिल्टर करके ब्लैडर को देती है, यूरिन ब्लैडर को, जब वो ब्लैडर भर जाता है फिर उसको वो बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है। इसी तरीके से हमारा पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, जो डकार आती है ना, वो गॉल ब्लैडर की वजह से आ गई। लीवर गैस यानी वायु को हमेशा जनरेट करता रहता है, यानी स्पेस को पूरे अंग यानी पाचन तंत्र यानी हमारे बॉडी के अंदर जितना सब कुछ है, क्योंकि वो वायु से संबंध रखता है, वो वायु को यानी पैदा करता है और वायु को पूरे शरीर में फैलाता है। और जितनी वायु यानी हवा बाई चांस अगर ज्यादा बन गई तो वो गॉल ब्लैडर को ट्रांसफर कर देता है, पित्ताशय को। ठीक है। जो डकार हमारे पास आती है ना, कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैसे कहते हैं, अगर कुछ ज्यादा हो गया तो उसको वो बाईपास कर देता है, यानी उसमें स्टोर कर दो। आपने देखा होगा पहले हमारे यहाँ समरसेबल पड़ता था जिसमें 2 पाइप जाते थे अंदर, एक साथ में 2 पाइप। अगर कुछ ज्यादा होगा तो वो उधर से उधर कर देता था, अगर बाहर निकालने की उसकी क्षमता नहीं हुई है तो वो नीचे वापस कर देगा। लगातार काम करने वाले किडनी, लंग्स, तिल्ली, ब्रेन और फेफड़ा यानी लंग्स 6 हो गए क्या? कितने हो गए? हार्ट हो गया, दिल हाँ, हृदय, दिल, ब्रेन, हृदय। दिल और ब्रेन एक ही कहते हैं उसको। ठीक है। दिल तो ये, ब्रेन तो ये हो गया दिमाग। दिल और ब्रेन और तिल्ली। तो यानी जितनी एक्स्ट्रा, ऐसे आपने सुना होगा कि पित्ताशय जिनका निकल गया, जिनका गॉल ब्लैडर निकल गया, उनको तो गैस बनेगी ही बनेगी, ऐसी धारणा हो जाती है लोगों की। वो क्यों बनती है? क्योंकि जो लीवर हमारा होता है वो जो गैस को पूरे शरीर में जनरेट करके यानी उसको फैलाता है, वायु यानी फैलाने का काम करता है। बची हुई वायु वो पित्ताशय को दे नहीं पाता, इसलिए लोगों की धारणा ये हो जाती है कि इसको तो गैस बनेगी ही बनेगी। तो अब वो कभी कभी काम करता है हमारा पित्ताशय, इसीलिए कभी कभी काम करने वाले अंगों को निकाला जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि हाथ में कोई दिक्कत आ गई तो काट के थोड़ी सी कम ज्यादा कर लो, उसको बाईपास कर लो। और अगर फेफड़े में कोई बात आ गई गड़बड़ी, तो फेफड़ा अगर कॉलअप्स हुआ तो उसका ऑपरेशन, जैसे किडनी को ट्रांसप्लांट करा दो। ट्रांसप्लांट की हुई किडनी कारगर है? नहीं है। हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है क्या? नहीं का हो सकते। यानी उन 6 अंगों को ध्यान रखिएगा, उन 6 अंगों के साथ में हम काट पीट यानी ट्रांसप्लांट या उनके साथ में ऑपरेट हम कर सकते हैं। जहां पर 6 अंगों की जो दूसरे अंग हैं उनकी अगर हम ऑपरेट की बात की आ गई तो आप समझ लेना कि लाइफ खतरे में ही चलेगी। वो 6 अंग कौन से? नहीं, ब्रेन का हम आप ब्रेन को दूसरा नहीं डाल सकते हो, हार्ट को दूसरा नहीं डाल सकते हो, नहीं बाईपास करो बाईपास करो बाईपास करो। किडनी दूसरी नहीं डाल सकते हो, अगर डाली तो मेरा जो अभी तक अनुभव रहा है कि ट्रांसप्लांट किडनी वाले केसेस दोनों ही जाते हैं, देने वाला और अभी तक परिणाम अच्छे नहीं। कुछ समय के लिए तो चला, ठीक है। ऐसे हमारे साथ में हजारों अनुभव हैं, सैकड़ों नहीं हजारों। इसी तरीके से तिल्ली, जैसे कि कहते हैं कि शुगर हो गया, शुगर यानी पैनक्रियाज, तिल्ली पैनक्रियाज से संबंध रखती है।
ठीक है, वो एक अलग है कि आज का जो सिद्धांत है वो कुछ और कहता है, तो उसको ऑपरेट आप कर दो। लंग्स गड़बड़ हो गया, जब आप गॉल ब्लैडर को निकाल सकते हो तो लंग्स को भी निकाल के बाहर कर दो, पर ऐसा नहीं कर सकते। यानी शिव अंग और शक्ति अंग, यानी जो 24 घंटे काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा कि उस व्यक्ति और उस एनर्जी और उस ऊर्जा का हमें ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ हमारे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, आप तो अभी आए, हमारे आप अगर मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो हर दिन नए नए लोग आते हैं ना, उनमें से ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ में मुझे स्वाभाविक रूप से आत्मीय प्रेम होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि पता नहीं दे न दे, ये तो चला जाए यहाँ से, क्यों, आखिर होते सब आदमी है। कुछ लोगों को मैं 10 बार पूछ लेता हूं दिन में, किसी को लगता है ये क्या है, यानी उनका वो तत्व बिगड़ा है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। और आशीर्वाद कभी भी ऐसा नहीं है कि जो मांगने से किसी को मिल जाए। और ये सीधी सी भाषा है कि जो लोग ज्यादा गुरुजी और जो हमारे आंगू पीछू ज्यादा घूमते हैं ना, आप समझ लो उनसे हम बहुत दूर रहते हैं। मतलब वो फ्रॉड करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो ज्यादा चापलूसी तो नहीं करते, वो हमारे खाने पीने नहाने धोने उनका सबका ध्यान रखते हैं। इनको जरूरत कब क्या है, तो अब बताओ कृपा किस पर होगी? अलग अलग है ना। तो यानी हमारे शरीर के अंदर 6 अंग वो हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, जिनके साथ कभी छेड़छाड़ आपको नहीं, यानी जो काम कर रहा है उसको उंगली नहीं करना चाहिए। तो यानी 6 अंगों के साथ में हमें कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने उन 6 अंगों के साथ खिलवाड़ की तो आप समझ लेना कि आप गंभीर बीमारियों से ग्रसित होंगे। जैसे कि सुबह मैं 24 घंटे की बात कर लेता हूं, इन 12 अंगों के अंदर इन 12 अंगों के फिर टाइम है, यानी हम धीरे धीरे इसको सरल की तरफ, यानी अपने पूरे दैनिक जीवन से हम इसको जोड़ेंगे। जैसे कि लंग्स का जो समय है, लंग्स यानी फेफड़ा जो है हमारा, वो 24 घंटे काम करता है, जिसका समय यानी 24 घंटे में, यानी हम अपने अंगों को जैविक घड़ी से जोड़ेंगे। सीधा सा सिद्धांत है। कभी राजीव भाई का नाम सुना है आप लोगों ने? जी उन्होंने जैविक घड़ी पर काफी चर्चा की है, जी, ठीक है। तो 12 अंगों को जब हम जैविक घड़ी के आधार पर रखेंगे, यहीं से हम जोड़ेंगे पूरे 12 महीनों को, ठीक है। तो यानी लंग्स का जो समय है वो सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे प्राप्त है। 3 से 5 बजे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सुबह, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम है। भले ही आपको सिर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, कमर में दर्द हो, किसकी सरकार में है, और हमारी पूरी टीम अगर किसी को 3 से 5 बजे प्रॉब्लम हो तो लंग्स पर, यानी उसका वायु तत्व बिगड़ा है, यानी वायु मतलब वात बिगड़ा है। अगर 3 दोषों में बात करूं तो उसका वात बिगड़ा हुआ है। तो यानी आकाश तत्व का अंग है, आकाश का जो कंट्रोलर है वो है अग्नि, यानी उसको हम लाल रंग लगाएंगे। ये ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर आपको कहां पर लगाया था, याद है ना आपको? और उसका परिणाम ये रहा है कि यहाँ आप दूसरी रात आपकी चैन से गुजरी या नहीं? सिर्फ इतना ही लगाया ना। बेंजी कहती थी कुछ और दवाई दे दो। वो जो काम कर रहा है ना उसको उंगली करनी चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो उसने काम किया है तो हम उंगली नहीं करेंगे। वायु नहीं है, बात तत्व आएगा। तो जिन लोगों को इमरजेंसी पड़ रही है सुबह 3 बजे से लेकर के और 5 बजे के मध्य में, तो वहां पर ये रंग इस तरीके से लाल रंग लगा देंगे, ठीक है। यहाँ या तो यहाँ लगा देंगे अथवा यहाँ लगा देंगे, ठीक है, अथवा यहाँ लगा देंगे। क्योंकि हमारे 3 शरीर हैं। हमारा शास्त्र कहता है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये अलग अलग शरीरों के बिंदु हैं, सूक्ष्म या कारण या स्थूल पर हम कहाँ काम करेंगे, ठीक है। वो आगे आपको चार्ट सबको मिल जाएगा। अभी जो प्रशिक्षण में भी आप जुड़ रहे हैं, और वो जो चार्ट है मैं कोशिश करूंगा कि बाद में हम कमेंट में डाल दें। अब इसका जो ऋतु से संबंध है, इसका ऋतु बारिश के बाद कौन सी ऋतु आ जाती है हमारे यहाँ? उन 3 ऋतुओं को भी जब हम विभक्त करते हैं, जैसे कि हमने 3 दोषों को 5 तत्वों में विभक्त किया, इन 3 ऋतुओं को भी हम अगर अलग अलग करेंगे तो संधि काल आ जाता है। संधि काल यानी बारिश के बाद लगभग सर्दी बढ़ती है धीरे धीरे, तो सर्दी और बारिश के मध्य का जो समय है वो आकाश तत्व का है। यानी आकाश तत्व को इसलिए जोड़ा है कि बारिश के बाद
यानी बारिश धीरे धीरे जैसे होना शुरू होती है और बारिश जैसे अंतिम की तरफ जाती है तो उस समय आकाश पूरी तरीके से आपका क्लियर होता है ना, तो वो समय आकाश तत्व का है। यानी जब आपको आकाश स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जब आपको अग्नि स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यानी जब उसका प्रभाव सीधे आप पर हो, वही मौसम उस तत्व से संबंध रखता है, यानी वो मौसम उस तत्व के प्रधान है। जैसे कि वर्ष भर में सर्दी का मौसम यानी हवा कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक है, गर्मी की या सर्दी की? यानी गर्मी में तेज हवा चल जाए आपको कोई नुकसान करेगी? इतना नहीं करेगी। और अभी थोड़ी सी हवा तेज चल जाए तो ये कर देगा मामला कभी छोड़ दे। कभी आ जाएगी जी सब है। तो यानी हवा सबसे ज्यादा जो इस समय आ रही है, तो ये समय जो है ना वो वायु तत्व का है, जिसमें आज हम और आप बैठे हुए, अगर देखा जाए तो बात दोष से संबंध रख रहा है। ठीक है, तो अब 3 से 5 बजे किसी को कोई समस्या हो रही है, अथवा किसी को समस्या आपके, यानी उसको हमने 12 महीनों को 12 अंगों से, या 12 अंगों को हमने 12 महीने से, हमने नहीं, हमारे शास्त्रों ने जोड़ा है। बस हम, हमारी टीम को इस बात का श्रेय मिल गया। तो आप सब लोग भी गौर से देख ले, ये उंगली यानी यहां पर, यहां जो सफेद और काला हिस्सा है ना उंगली का, एक सफेद और एक काला हिस्सा, यानी यहां पर हमें लाल रंग लगाना है। ठीक है, यहां पर। दूसरा जो महीना है हमारा अश्विन माह। अगर आपकी बीमारी, जो अभी मैं पहले कह चुका हूं कि इस समय हमारे साथ में, मुझे भी 17, 18, 20 साल हो गए चिकित्सा के फील्ड में, आज तक किसी ने एग्जैक्ट ये नहीं बता पाया कि मेरी बीमारी कब बढ़ती है, कब शुरू हुई। हाँ, हो गई 3-4 साल, हो गए 3-4 महीने तो हो गए हैं, हाँ लगभग 15-20 दिन से कुछ ज्यादा है, पर एग्जैक्ट पता नहीं है। पर उसको एग्जैक्ट ये पता जरूर है, अगर आपने कोई बुरा काम किया है, पड़ोसी ने कुछ बुरा किया है, पड़ोसी ने कब कौन सी उठापटक करी थी, ये सब पता है। दूसरे के बारे में सबको अभी क्या है, सब एलोपैथी में डॉक्टर के हिसाब से सब याद रखते हैं। डॉक्टर नहीं, दूसरे की बुराइयों को, इसने ये प्लॉट कब लिया था, इसने घर कब बनवाया था, मतलब इसका कब किया था, कब, दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मेरे बारे में अभी तक अपने आप को यही है बस, हमारे से ज्यादा तरक्की न कर ले। हाँ, खुश ना रहे हमसे ज्यादा। तो ये सबको याद है। तो यानी आज मैं बात करता हूँ लंग्स पर ही मैं बात करता हूँ। तो और आपका जो जन्म कब का है, किस महीने का है? 6 जून। ठीक है, जून। समय क्या है आपका? लगभग 3:21 सुबह का। सुबह का। वही बात आ गई ना, 3 से 5 बजे किसका समय बताया? लंग्स का। इनका ऑलरेडी लंग्स है, इनको ये बीमारी हो ना हो, अगर ये पहले भी आते, ग्रहों के हिसाब से ये वो कन्फर्म है। यानी जिसको प्रॉब्लम है, जिस महीने वो व्यक्ति जन्मा है, उस महीने का जो अंग बन रहा है, या जिस समय व्यक्ति जन्मा है उस समय के आधार पर, यानी 2 सिद्धांत है, यानी 12 अंगों को, एक अंग को 1 महीने से जोड़ा गया है और एक 24 घंटे की जैविक घड़ी से जोड़ा गया है। तो 24 घंटे की जैविक घड़ी का जो आधार है, वो भी उसके आधार पर इनका लंग्स आ रहा है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म था कि इनको लंग्स में प्रॉब्लम, और उसी का परिणाम ये है कि अभी तक लगभग कितने डॉक्टरों को आपने दिखा लिया ऑन एवरेज? गिनती ही नहीं है। लगभग 100 के आसपास दिखा दिया मुझे हॉस्पिटलों में। सिर्फ डॉक्टर, हॉस्पिटल और छोटे छोटे नर्सिंग होम, छोटे छोटे डॉक्टर, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। लेकिन कहीं से कोई परिणाम? कोई परिणाम। एम्स सफदरजंग, बड़े से बड़े दिल्ली के हॉस्पिटल, मैक्स। प्राइवेट मैक्स, PSR हो गया, हाँ, BLK कपूर हो गया, गंगाराम हॉस्पिटल हो गया, हाँ, गुरु तेग बहादुर हो गया। नहीं, बहुत सारे उनको दिखा भी लिया आपने। और बड़े बड़े वैद्य टेस्ट भी करवा लिए। बड़े बड़े ठीक है। वैद्य राजेश कपूर जी हो गए, नवग्रह आश्रम हो गया, हम्म, और कमलकांत आचार्य हो गया, गोविंद शरणम हो गया, बहुत वैद्य हैं बड़े से बड़े, सबको दिखा दिया जी। ठीक है, सबको दिखा दे, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद? कोई उम्मीद अच्छा, जहाँ गए हैं वहां पर ड्रामेबाजी, दवाओं की पोटली, बहुत वो सब भरनी, सबने बहुत। भरी है, है? सबने 10 से भरी है। 15 हजार की दवाइयाँ एक हाँ। बार की थी।
देख लीजिएगा मित्रों। और जो हमारे पास लोग आते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ कि क्यों दवाइयों के चक्कर में पड़ोगे, तो फिर प्रॉब्लम ये आती है, वही आप वाली बात। हालांकि हाँ, बात मजाक की है, दवाई तो दे दो। दवाई तो कुछ ना कुछ, दवाइयां तो कुछ दे दो। जब वो है उनकी दोष नहीं है, वो हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है। जब दवाइयां कोई काम ही नहीं कर रही हैं तो बिल्कुल। उन्हीं में से हम कुछ दे देंगे, बिल्कुल। क्योंकि हम भरोसा रखते हैं अपनी रेखाओं पर कि हमारी इस रेखा में जितना नाम यश धन है उतना तो मुझे मिलेगा। हम आपको क्यों पागल बनाए? मन लगे तो 4 दिन 6 दिन रहो, और नहीं मन लगे तो जोरा उठाओ, वो रास्ता पड़ी है, रिक्शे वाले को फोन कर देंगे। सही बात है। मतलब मेरा तो सीधा सिद्धांत है। तो कुछ परसेंट नहीं, लगभग 50-60% लोगों की श्रद्धाएं यहाँ खत्म हो जाती है तब जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं। जब उनको मैं स्पष्ट बोलता हूँ चुके हैं तो फिर क्यों दवाइयों के चक्कर में। हाँ, आपकी दवाई अगर कोई निकलेगी तो हम जरूर उसको देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मित्रों आप सब लोग नोट कर लें, यानी लंग्स का समय जो है उसका माह जो है, माह है आपका अश्विन माह, और समय है उसका 3 से 5 बजे। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को ये थोड़ा सा दर्द होगा, सीधे सीधे बताए दो एक बार में, इधर उधर क्यों चले जावे। ऐसे बहुत सारे लोगों का होता है ना। एकदम तो नहीं हो सकता है कि आज हमने जो पेड़ लगाया वो कल ही फल देने लगे। नहीं। तो जो सिद्धांत है मित्रों, ध्यान रखिएगा, वो एकदम तो नहीं बताए जा सकते। अगर बताएंगे भी तो आपके समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ भी जाएगा तो उसका परिणाम शैतान की तरह होगा, एक इंसान की तरह तो नहीं होगा। तो अभी मैं 12 महीनों की बात कर रहा था। अश्विन का माह लंग्स से संबंध रखता है। अश्विन भाद्रपद का माह जो होता है वो हमारी बड़ी आंत से संबंध रखता है। अब भाद्रपद में अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है या आपका जन्म है, यानी भाद्रपद के महीने में आपका जन्म है, अथवा 5 से 7 बजे सुबह जन्म है, तो भी उन 12 अंगों में से आपका एक अंग आएगा बड़ी आंत, ठीक है। यानी अब आपको सिर, कमर, कंधा, डिस्क, सर्वाइकल, एडी, पंजा, घुटना, फिजिकल, मेंटल, आर्थिक, सामाजिक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम इसके ठीक अपोजिट, अभी हमने यहां रंग लगवाया था अंदर साइड, अभी हम यहां रंग लगवाएंगे लाल, ये देख लेंगे सब लोग यहां पर। अब यहां पर एक सवाल ये आ जाता है कि आप सीधे रंग ही क्यों बता रहे हो? रंग भैया इसलिए बता रहा हूं कि हमारा जो मौसम परिवर्तन जिस पर मैं बात कर रहा हूं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी हलचल है वो वेदर यानी मौसम, यानी ऋतुओं के, और ऋतुओं से संबंध रखते हैं हमारे तत्व, और तत्वों से संबंध रखते हैं हमारे वात, पित्त, कफ, दोष। तो ये मुख्यतः इन सभी के पूरे क्रम में मुख्य रोल, अहम भूमिका किसकी है? हमारे मौसम की। और मौसम क्यों बदलते हैं, वो मौसम बदलने के पीछे का जो मुख्य कारण, अहम भूमिका है सौरमंडल की। और सौरमंडल में जो ग्रह हैं, सौरमंडल क्या है? जो मौसम को बदल देता है, वहां पर ग्रह हैं। उन ग्रहों में खास करके पृथ्वी मंडल पर जिसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभाव है वो है हमारे 9 ग्रह। उन 9 ग्रहों की मैं बात करता हूं तो उन 9 ग्रहों के समाधान के लिए जो हमारे पूर्वजों के बनाए हुए सिद्धांत हैं, जिन्होंने प्रकृति की आवाज को सुन समझ करके शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है, वहां पर उन 9 ग्रहों के रंगों को मूल रूप से प्रदर्शित किया है। लाल रंग किससे संबंध रखता है? सूर्य से। नीला रंग चंद्रमा से। 9 ग्रहों के अलग अलग रंग हैं। जब उन रंगों से, और आपने देखा भी होगा कि हर मौसम का रंग एक अलग होता है। किसी समय हमारे पूरे वायुमंडल में एक ऐसी फसल है जिसका रंग पीला ही पीला है, या जिसका रंग ब्राउन ही है, जिसका रंग लाल ही लाल है। ये क्यों है? और हर फसल हर मौसम में पैदा हो सकती है क्या? नहीं होगी। यानी उसके अनुसार जब तक उस पर एनर्जी, ऊर्जा या किरण नहीं पड़ेगी तब तक वो पैदा, जैसे अभी बताया जा रहा है कि अगर सर्दी नहीं पड़ेगी तो गेहूं की फसल हो जाती है। गेहूं की फसल क्या क्यों नहीं होगी? अगर सर्दी ना पड़े तो गेहूं क्यों नहीं होगा? नहीं हो पाएगा, उसका वही ना मिलेगा। क्या पता नहीं है, लेकिन एक महर्षि से कम नहीं है। ये सीधा सिद्धांत पता है कि होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो मौसम, यानी उस ग्रह का, सौरमंडल का प्रभाव
जब किसी एक छोटे से पेड़ पौधे को नहीं मिल रहा है तो वो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और अब आप सोचिएगा कि जो सबसे बड़ा पौधा यानी इंसान का शरीर, यही पूरी सृष्टि को अभी ठेका लिए हुए है ना कि हम चलाए रहे हैं, और ये ग्रहों को समझता ही नहीं है, ये प्रकृति को समझता ही नहीं है। प्रभाव तो पड़ता है। अभी हम सिकुड़ के बैठे हैं ना ठंड की वजह से, और दोपहर को अभी हमने कई सारे कपड़े पहन लिए, और दोपहर को तो ये कपड़े कम पहनाना ज्यादा पहनाना ये क्यों? मौसम की वजह से। तो हमें सबसे पहले समझना है मौसम को मित्रों। तो मौसम, अब मैं बात कर लेता हूं कि उस मौसम यानी जो मैं कहता हूं रंग ही क्यों लगवा रहा हूं, तो हमारे पूर्वजों के लिखे हुए अनुभव जो हैं वो ग्रह को इंडिकेट करते हैं, और ग्रहों में जो मूल यानी ऊर्जा आती है वो कलर से आती है, और कलरों का इतना प्रभाव है कि हमारे पूर्वजों ने, अभी जैसे बताते हैं ना कि सुहागिन स्त्री सफेद कपड़े नहीं पहनती है। क्यों नहीं पहनती है? तो सफेद कपड़ा तो बहुत अच्छा है। सफेद कपड़ा एक बाबा जी पहनता है तो उसको तो बहुत सगुन माना जाता है। नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, सबसे बड़ा। जब उसकी शादी होती है तो लाल धोती में ही होती है, भामर पड़ती है ना। मुर्दे को कोई पीला लाल काला पहनाता है क्या? उसके लिए सफेद। कफन का कलर ये क्या है? जब हमारे छोटे छोटे जीवन की कड़ियां नहीं जुड़ सकती हैं एक समान कलर से, तो क्या जीवन सुचारू रूप से चलने में भी तो बाधा आ सकती है अगर हम अपने कलरों का। अब यहां पर उन कलरों की दवाइयों पर फिर उन 5 तत्वों के यानी उन अंगों के अलग अलग स्वाद हैं, ठीक है। उन स्वादों को भी हम रंगों से जोड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं मंगल की बात करें तो हमारी जो रसोई में मिर्च जो है वो मंगल से संबंध रखती है, हल्दी हमारा बृहस्पति से संबंध रखती है, इसी तरीके से नमक जो है हमारा वो चंद्रमा से संबंध रखता है, यानी रसोई। और यदा कदा आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर आयुर्वेद कोई है तो वो हमारा रसोई घर है। रसोई अगर तुम्हारी संतुलित नहीं है तो कभी भी आपके ग्रह यानी मौसम के साथ में आप रहन सहन नहीं कर सकते, आप मौसम के साथ में अपना तारतम्य बना नहीं सकते हो। अगर आपका भोजन चूक गया, ऋतु के अनुसार भोजन आज चल गया कि भैया रागी खाओ, कब बरस भर खाए रहे, मरोगे कि जियोगे? रागी एक मौसम का है ना। और मैं इसलिए रागी के कहीं जो मोटे अनाज लोग इस समय प्रचारित कर रहे हैं हमारे पूरे देश में, आप समझ लो वो 1 नंबर के लुटेरे हैं। उनको अपनी रागी बेचनी है, उन्होंने मोटे अनाज का व्यवसाय कर लिया, कुछ पोल मिली नहीं, दवाइयां आप कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि दवाइयों की पोल खुल गई। अब धीरे धीरे आ गई कि रसोई में मोटे अनाज वो ही खा के पचा सकते हैं जो फावड़े चलाने की मेहनत करे, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए, मरोगे तुम। मेरा अनुभव है व्यक्तिगत किसी, और क्या आज तक किसी को मोटे अनाज खाने से कुछ फायदा हुआ? किसी की डायबिटीज ठीक हुई, किसी का बीपी ठीक हुआ, किसी का लंग्स ठीक हुआ, किसी को कोई परिणाम? अगर आप में से कुछ लोगों को परिणाम मोटे अनाज खाने से मिला है तो यह कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूंगा। यानी मौसम के अनुसार आपके अनाज भी होने चाहिए। मौसम के अनुसार आप कपड़े कैसे पहन लेते हो? सर्दी हो घने से मोटो से कमर ले हो, हैं? कहते हैं ना कैसे ढूंढ लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा हम वर्ष में अनाजों को ढूंढ पाते हैं क्या? जैसा कंपनी ने प्रचार कर दिया, जैसा हमें टीवी में दिख गया, जैसे किसी डकैत ने आ गया कि उसने प्रचार कर दिया कि फलाने तरीके का आप पानी पियो। मेरे पास बहुत सारे लोग आए कुछ समय पहले, ये था कि जापान की कोई कंपनी है जो पानी की मशीन बनाती है, वो 5-6 तरीके का पानी रिचार्ज करती है, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं। उसका हुआ, उसको पीने से कितने लोग ठीक हो गए, ऐसा कहीं कोई परिणाम? जब इन सारे संसाधनों में दिमाग लगा के आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आ जाओ अपनी पुरानी पद्धति पर। उन ग्रह आदि की एनर्जी और ऊर्जा, और उन ग्रह और ऊर्जाओं का जो सिस्टम है, जब हम अपने जीने मरने की यात्रा कलरों से हम करते हैं तो कलर लगा के हम ठीक भी तो कर सकते हैं। बस इतनी सी हमारी भी चिकित्सा है, हम खुद भी इतना ही कर रहे हैं। वो बात एक अलग है, कोई ना माने तो भाई और चूरन चटनी घोंट घाट के दे दें, वो अपन से होता नहीं है। यानी हमारे अपने पूरे जीवन में पेन किलर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। रोगी हमारे से ट्रीट ले, हमारे यहाँ रहे अथवा वो चला जाए। पुजारी पंडा वैद्य यानी जो व्यक्ति तुम पर
अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना लेकर के आया है, अगर उसको हम पेन किलर दे रहे हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप मैं कमा रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर अगर स्टीरॉयड दे रहा है तो आप समझ लेना कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पाप कमा रहा है। वो तुमसे अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे तरीकों की कामना करके आया, और उसमें अब क्या होता है कि चलो हमारे तो खर्चे यहाँ कम है। मान लीजिएगा कि मैं 50,000 रुपए का रेंट लेकर के हॉस्पिटल मैंने खोला और वहां पर 10 नौकर रख लिए, उनके खर्चे तो महीने पर निकालने हैं ना। कितने डॉक्टरों के निजी हॉस्पिटल है? नहीं है ना, सब किराए पर ही चला रहे, महीने पर उनको भी देना पड़ेगा। वहां पर उनके नौकर भी है, उनकी भी सैलरी निकालनी है, तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं तो वो काटेगा। स्वाभाविक है। हमारी 4 वक्त की रोटी है, इतना तो मैं यहाँ आसपास एरिया से मांग के भी खिला देंगे लोगों को, क्या जरूरत है, मत आए। इसलिए हमारे पास, यानी जो लोग भी अभी हमें दूर से देख रहे हैं, आप सब लोग यहाँ हमारे साथ में बहुत सारे लोग बैठे भी हैं, इनके साथ में भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो वो लोग तो बिल्कुल भी मत आए। बाकी मैं कोशिश ये करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आराम मिले, लेकिन पेन किलर जैसा सिस्टम हमारे पास कुछ है नहीं। तो भैया अगर वृक्षित बसाने में आने की सोच रहे हो तो भरपूर समय लेकर के आ जाना, और पेन किलर और फटाफट वाला कोई काम नहीं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अन्य पैथियों की तुलना में हमारी टीम जिन पैथियों का प्रयोग करती है उससे जल्दी असर आपको पड़े। तो अभी कुछ आपने नोट किया, 6 ऑर्गन 24 घंटे काम करते हैं, कुछ नोट किया है? 6 ऑर्गन कभी कभार काम करते हैं, ठीक है। 3 ऋतुएं हो गई, 3 ऋतु संधि हो गई, यानी 6, ठीक है। तो ये ऋतु संधि और ऋतु है, यानी 24 घंटे, यानी जैविक घड़ी। तो एक अंग को हमने एक माह से जोड़ा है, तो आपका अश्विन माह हो गया, अश्विन माह में लंग्स हो गया, और उसका समय है 3 से 5 बजे, ठीक है। इसी तरीके से अश्विन के बाद का जो माह है वो माह आपका आ जाएगा, कौन सा माह आ जाता है अश्विन के बाद? कुआर के बाद कौन सा महीना आप है देवा? कार्तिक। ये बात आपको आता है? 12 महीने कार्तिक तो पता है, और 12 महीने सावन का भी पता है। नहीं, 12 महीने अगर आपसे पूछे जाएं 12 महीने कौन कौन से हिंदी के? नहीं पता, जनवरी बस ये सब पता। जनवरी, मतलब ये हम लोग, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम कब तक ठीक होंगे। तब ही आप ठीक हो सकते हैं कि आप जिसके घर में रह रहे हो ना, उसके साथ में तुम्हारे व्यवहार अच्छे हो। यानी हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी संस्कृति के प्रति अगर मेरे व्यवहार अच्छे नहीं है तो हम ठीक नहीं रह सकते। या तो घर छूटेगा, या पति छूटेगा, या पत्नी छूटेगी, या बच्चे छूटेंगे, या काम छूटेगा। हम कहीं जब विदेशी संस्कृति सभ्यताओं को, यानी अपनी जड़ों से दूर होंगे, मन भाव विचार व्यवहार से, तो आप समझ लेना कि आपकी चीजें आपसे कम होती चली जाएंगी। बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि तुम बहुत लोभी हो, कम खर्च करते हो, ऐसी व्यवस्थाएं रखते हो। लेकिन सच बात यह है कि जितने साधन और सुविधाएं आप रखोगे उतने ही लोगों को आप खोते चले जाओगे। खैर, ऐसी बहुत सारी बातें। मैं चलता हूं कार्तिक के महीने पर। तो वो जो 12 महीने 12 अंग, तो कार्तिक से संबंध रखता है हमारा यूरिन ब्लैडर, यानी तत्व की मैं बात करता हूं तो जल तत्व हो गया। इसका 24 घंटे में मैं समय से बात करूं जैविक घड़ी में, तो 3 से 5 बजे जो शाम का समय है वो आपके जल तत्व यानी यूरिन ब्लैडर से। अगर आपका जन्म शाम को 3 से 5 बजे हुआ अथवा कार्तिक के महीने में आपका जन्म हुआ तो आपका जल तत्व है, और आपको संतान से संबंधित समस्याएं होंगी। अगर मैं सामाजिक बात करूं, यानी यूरिन ब्लैडर से रिलेटेड समस्याएं होंगी, तो उस यूरिन ब्लैडर यानी जिनको, अथवा किसी को दिन के 3 से 5 बजे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है मित्रों। आपका जन्म जिस महीने, अथवा आपकी समस्या जिस महीने शुरू हुई है, अथवा आपकी समस्या 24 घंटे में जिस समय ज्यादा हो रही है, तो अगर आपकी 3 से 5 बजे समस्या रात को है, यानी सुबह है, तो फिर आपको यहाँ लाल रंग लगाना है। रंग के बारे में मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं। अगर आपकी समस्या 3 से 5 बजे दिन में हो रही है, अथवा आपका जन्म हुआ है, अथवा आपका जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है, इन तीनों में से कोई भी अगर मेल खाता है तो आपको पीला रंग, कलावा जहां बांधते हैं ना यहाँ पर, ये हिस्से में आपको लगाना है।
तो कलावा जो हमारे यहाँ बांधा जाता है ना, वो आपके जल तत्व को संतुलित करता है। जल आपके विचारों से भी संबंध रखता है, इसलिए हमारी संस्कृति में कलावा बांधना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बताया जाता है, और आपको पता है, यानी जल तत्व से संबंध रखता है, और जल आपके विचारों से संबंध रखता है, और जल आपकी संतान से संबंध रखता है। और आपको पता है कि जो हिंदू संस्कृति से, हिंदुत्व से जो विरोध रखते हैं, वो पहला अटैक कलावा पर ही करते हैं। ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये हिंदू है या कोई और है, वो कलावे से पहचान करते हैं। और ऐसी अफवाहें आती हैं कि न जाने कितने मुस्लिम लड़कों ने कलावा पहन के हिंदू लड़कियों के साथ में संबंध बनाए, यानी उनको लुभाया, रिझाया, सिर्फ कलावे में, यानी विचारों की विविधता। तो हमारे पास कलावे में इतनी शक्ति है, तो कभी भी हमारा हाथ कलावे से खाली तो नहीं होना चाहिए। आपको बंधा है? ठीक है, कुछ बंधा तो है, ठीक है। उन्होंने एक नया बना दिया कि पैर में काला धागा बांधना शुरू कर दिया। ये चल गया ना हमारे पूरे देश में। समझ लीजिएगा कि सर्वनाश और सत्यानाश की जड़ है। आपका जल बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाएगा। जैसे कि हमारे हाथ में यहाँ पर जल का बिंदु है, वैसे ही हमारे पैर में वहां पर जल का बिंदु है, और वहां पर काला रंग, यानी जल का रंग भी काला है। तो पैरों में जो काला धागा पहन के रख रहे हैं, समझ लीजिएगा कि हम बहुत बड़ा धोखा अपने साथ में कर रहे हैं। और ये खास करके कुछ मतपंथ संप्रदाय के लोगों ने इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से लागू करवा दिया है। कुछ तंत्र के नाम पर, कुछ मंत्र के नाम पर, कुछ जप के नाम पर। यानी वहां पर बंधना चाहिए था लाल या पीला। यानी जल को हम दो रास्तों से कम कर सकते हैं, या तो उस पर मिट्टी डाल करके, या फिर उसको गर्म यानी अग्नि से। कई बार देखा ना, गीला कपड़ा आप आगे में धूप में डाल दो तो वो पानी सूख जाता है, उड़ जाता है। तो यानी यहाँ पर हम पीला रंग लगाएंगे। कौन लोग लगाएंगे? आप सब लोग फिर नोट कर लो, जिनका जन्म कार्तिक में हुआ है अथवा दिन के 3 से 5 बजे हुआ है। और वो लोग भी लगा लें जो लोग अपनी संतान के प्रति ज्यादा चिंतित हैं, यानी संतान मानती नहीं है, संतान मानती नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर लगाएं, क्योंकि उनका भी वही दोष आएगा। हम गुरुजी एक बार दवाई करवा के आए थे दूसरे गांव में, मतलब ऐसे नदामन में दवाई करवा के आए, खांसी की है। खांसी तो हमारा बंद नहीं भैया, और तो सब आराम लग गया, लेकिन खांसी बंद नहीं भाई। रात भर खांसते रहे हैं। फिर हम अपने मालिक से फिर बताएं कि भैया ऐसा ऐसा हमको हो रहा है। हाँ, सोते हैं तो हम सोने नहीं पाते, रात भर खांसते। तो कहाँ चलो मैं देखता हूँ। तब मैं कहूँ अब क्या है, कहाँ गुरु महाराज के पास गए तो का कुछ है भले जादू मंत्र का। तो मैं कहूँ चलो ठीक है। फिर मेरे को बुलाइन अपने घर में, कहाँ इसको लगाओ पीला रंग। तो पीला रंग में लगाया, तुरंत खांसी बंद। अच्छा, कब हुई थी खांसी? है चैन से सोमा लगे। कब हुई थी? 23 सितंबर में। अच्छा, उन्होंने मुझे फोन किया होगा। अब कहा पता जिनको फोन किया हो। अच्छा अच्छा, हाँ, जब तो फिर यहाँ लाए हैं। ठीक है। मित्रों, अभी इनकी भाषा शायद आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। इनके जो मालिक हैं, जिनके यहाँ ये काम करते हैं, वो हमारे संस्थान से उन्होंने ये सीखा है, जिस पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। उन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से 2 दिन में ये सीखा है। ये विज्ञान 2 दिन में हम पूरे का पूरा हमारी टीम सिखा देती है। ठीक है, तो वही पीला रंग यहाँ लगाया, यानी खांसी इसकी बंद नहीं हुई, उसी पीले रंग से बंद हो गई, क्योंकि उनको इसके बारे में पता था कि ये विज्ञान हमारा आखिर है क्या। तो रंग कुछ तो काम कर रहे हैं, ये तो आपके सामने प्रमाण भी है, और आप उस तरीके के प्रमाण आप सब लोग देखते भी रहेंगे। तो यानी जिनका जन्म 3 बजे है दिन के, 3 से 5, अथवा कार्तिक के महीने में, अथवा संतान की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग इस जगह पीला रंग लगाएंगे। ठीक है मित्रों, अभी समय भी थोड़ा सा अत्यधिक हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को मैं कल पुनः सुचारू रूप से रखूंगा, लेकिन मुझे बेहद खुशी तब होगी कि आज की चर्चा का जो सारांश है, वो अगर आप में से कोई भी एक जन हमें कमेंट में लिख देगा पूरा, और मैं उसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि
तीन दोस्त यानी स्वास्थ्य से, चूंकि मैं एक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो चिकित्सा के लिए ही जुड़े हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए ही हमारे साथ जुड़े हैं। तो तीन दोष यानी आयुर्वेद पर ध्यान जाता है और आयुर्वेद के तीन दोष हैं, वात पित्त और कफ। उन वात पित्त और कफ के दोनों यानी तीनों दोषों का जब हम जड़ में जाते हैं, उनको 5 तत्वों में विभक्त करते हैं, तो फिर वात रोग का निकल के आता है। उस पर हमने चर्चा की है। फिर उनको हमने ऋतुओं से जोड़ा है, फिर शरीर के 12 अंगों को जोड़ा है, उन 12 अंगों में से कौन कौन से अंग आएंगे और उन 12 अंगों को एक एक रंग के माध्यम से हम कंट्रोल करेंगे। तो आज की चर्चा का जो बिंदु था या जो सारांश आप लोगों ने समझा है, उसको कोशिश करिए कमेंट में। अभी मैं 2 मिनट आप सबके कमेंटों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो लोग भी यहाँ कुछ लिखा है, ठीक है। अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं चंद्रराज वीर, अच्छे रहिएगा। गणेश मिसल, अच्छे रहिएगा। हिंदू नर्मदा शर्मा, अच्छे रहिएगा। कविता सोनी, अच्छे रहिएगा। कहो में से हमेशा स्थिति की आवाज आती है, कानों में से हमेशा सीटी की आवाज आती है। कविता सोनी जी, कोशिश करिएगा कि आप हमारे जो लोग भी यहाँ ट्रीट की बात करते हैं वो लोग सीधे से टेलीग्राम को डाउनलोड करें और वहाँ पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान लिखें। एक बड़ा सा समूह होगा जिसमें 50-60 हजार के आसपास लोग हैं। वहाँ अपना गूगल फॉर्म भर दें, अथवा एक संस्थान का नंबर है, माफ करना मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आप लोगों से बोल देता हूँ, सीधे कॉल नहीं करें। अगर आप सीधे कॉल करेंगे तो आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। नंबर में बताने से बचता हूँ, सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, बदले में आपको मैसेज मिलेगा। तो जो लोग भी ट्रीट अगर सीधे लिंक यानी टेलीग्राम पर नहीं जाकर के जुड़ पा रहे हैं, तो संस्थान का नंबर है, आप सब लोग एक बार नोट कर लें, 720 610 यानी 720 610 8990 8990। केवल इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। आप कैसे ट्रीट ले सकते हैं, अथवा आपको प्रशिक्षण लेना है या चिकित्सा लेनी है, ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है, आपको जो कहना है उसी व्हाट्सएप पर आप लिख दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि अपने शब्दों को संक्षेप में लिखें। आपके कोई सवाल रहे तो वहां आप लिखते रहें और धैर्यता के साथ में सीधा कोशिश करें कि आप टेलीग्राम समूह से जुड़ें। वहां निशुल्क फॉर्म को आप भरें, ठीक है। तो जो लोग ट्रीट के लिए पूछेंगे, मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा। इंदु वाला पुनिया, नमस्कार आचार्य जी, अच्छे रहें। नमस्कार बहन। पूजा चंद मीना, चक आनंद है। श्री राधा मंजरी, श्री राधा मंजरी, वाह मेरे भैया, देश के सिद्धांत आप नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छा बहन, आप सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद। मैं अपना काम कर रहा हूं कि मानव जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है। समर दीनानाथ, मित्रों मैं सभी का यहाँ नाम नहीं लेना सकता हूँ क्योंकि बहुत एक लंबी संख्या हो जाएगी, लेकिन मैं प्रकृति से आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना जरूर करता हूँ और सबसे उम्मीद और अपेक्षा ये रखता हूँ कि हमारे जो जीवन का, हमारी संस्कृति का जो मुख्य उद्देश्य है, अभी 86 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगभग 100 से आसपास पहुँचे हैं। सभी को मेरा ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। और कोशिश करिए मित्रों, ये विज्ञान थोड़ा सा समझ लें आप सब लोग। हम हमारी पूरी टीम हर माह इस पर सैद्धांतिक रूप से एक सत्र रखती है, और जो कि भी जब होगा तो उसकी कमेंट आपको समूह में मिल जाएगी। कुलदीप शर्मा जी, आपके जैसी सोच बहुत कम लोगों की होती है, ग्रेट हो आप भैया, आप सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है, लगा हुआ हूँ। रामवीर सैनी, तो कल पुनः लेंगे और खुशी मुझे तब होगी और एक दिशा मुझे तब मिलेगी जब आप लोग कल हमारे साथ में उस चर्चा के साथ में आगे बढ़ें। जो आज की चर्चा हुई है उसको आप लिखें, और मैं कोशिश करूंगा कि कल दोपहर के लगभग आपको जूम मीटिंग का लिंक क्रिएट करके डाल देंगे। तो आप सब लोग कोशिश करिएगा कि हमारे साथ जूम पर आ जाओ, या हमारी टीम जैसा निर्देश करेगी, सबकी राय होगी उस तरीके से, लेकिन दिन में आपको वो
लिंक हमारी आईडी पर मिल जाएगा। और तब तक आप सब लोगों से मैं विदा चाहूंगा। कल मिलूंगा मैं इसी विषय के साथ में। सभी को मेरा प्रणाम।